एक सिलेंडर का 1230 रुपया मोदी कर दिया। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर इन लोगों का कोई मनसा ही नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं। तो सरकार को हटा देंगे, कुर्सी से उतार देंगे तो उतार देंगे। विकास किए जब हम लोग का ही विकास नहीं हुआ तो क्या विकास हुआ? आशा बना के रोड पर उतार दिए। हम लोग का कोई पैसा नहीं, कोई इज्जत प्रतिष्ठा भी नहीं रहा। गांव के लोग अगल बगल सब ताली लगा रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मोदी सरकार, नीतीश कुमार, अपना हक कैसे लोगे? अपना हक कैसे लोगे? गोली चलेगी, गोली चलेगी, लाठी चलेगी, पानी चलेगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, मैं अभी वैशाली जिले के पातेपुर स्वास्थ्य केंद्र पर हूं और आज आप जो देख रहे हैं वह बैनर तले इस पातेपुर स्वास्थ्य केंद्र के तमाम आशा जो है धरना प्रदर्शन पर है और आज कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन पर है और यहाँ पर अभी तक नहीं तो यहाँ के वर्तमान विधायक और नहीं तो यहाँ पर किसी भी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी सूद लेने के लिए आए हैं। तो मैं यहाँ पर जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर इस पातेपुर स्वास्थ्य केंद्र पर जो इस स्वास्थ्य केंद्र की जो आशा कर्मचारी है वह आखिर धरना पर क्यों है और इनका मुद्दा क्या है, इनका धरना पर बैठने का उद्देश्य क्या है, हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं मुन्नी कुमारी, आशा फैसिलिटेटर, टेकनारी पंचायत से हूँ। आज आप लोग कई दिनों से धरना पर हैं, धरना की क्या उद्देश्य है आपका? धरना का उद्देश्य है जो हम लोग 2005 से काम कर रहे हैं, सरकार हम लोग को कुछ नहीं दे रही है। हम लोग का मांग है कि सरकारी कर्मचारी घोषित करे। सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं कर रहे हैं, नहीं हम लोगों को वेतनमान कर रहे हैं। हम लोग का मांग है वेतनमान, मानदेय हम लोग नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों का काम है 24 घंटा, सब कर्मचारी का काम है कि सिर्फ वो समय से आते हैं, समय से जाते हैं। हम आशा बहनों को कोई भी काम होता है 24 घंटा काम लिया जाता है। डिलीवरी है रात में है, चल आती है, अब पैसा उसके भी सीधे प्रोत्साहन राशि मिल रही है, जबकि हम लोग का मानदेय होना चाहिए। न्यूनतम वेतन भी 18,000 है, हम लोग को सरकार कुछ नहीं दे रही है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि इस बार जो हो जाए हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। जब तक सरकार नहीं सुनेगी हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले पटना में रविंद्र भवन में एक रविदास जयंती का कार्यक्रम हुआ था। उसमें जो पूर्व संस्कृति कला मंत्री शिवचंद्र राम जी, उन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठाया था कि आशा की मानदेय होना चाहिए और तेजस्वी यादव जी अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने शपथ भी लिए थे और संकल्प भी किए थे कि मैं आशा की मानदेय हर हाल में करूंगा। मगर अभी तक जो उस रविंद्र भवन में वादा किए थे, उन्होंने शपथ लिया था, अभी तक आप लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचाया है, नहीं पहुंचा है। पहुंचा तो होता तो हम लोग हड़ताल पर बैठते ही नहीं। क्या आप लोगों को उम्मीद है कि आप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? उम्मीद तो है, उम्मीद लेके बैठे हुए हैं जो सरकार हम लोग का बात सुनेगी। काम हम लोग ठप कर दिए हुए हैं, जबकि सारा स्वास्थ्य विभाग का सारा काम आशा पर टिकी हुई है। कोविड काल में सब लोग कोविड-19 में बैठे हुए थे, आशा बने घर घर जाके सारा कोविड-19 में वैक्सीनेशन करा रही थी। कितनी आशा बने मर गई, लेकिन उसका कोई खोज खबर कोई नहीं लिया। पैसा उसके बदले जो देना था वो भी नहीं मिला। जी, आपका परिचय? डेजी कुमारी। क्या आप लोग इस धरना के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना यही चाहते हैं, जब तक हम लोग को 9 सूत्री मांग है सरकारीकरण घोषित करे, जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग धरना नहीं तोड़ेंगे। 9 सूत्री मांगों में कौन कौन सी मांग है? 9 सूत्री में मांग है, आशा का पहला सूत्री है जो आशा का सरकारीकरण घोषित करे। सारा विभाग से टोटल काम 9 सूत्री में टोटल विभाग के काम आ जाता है। तो जी एक मिनट सर, आशा फैसिलिटेटर का भी जो है बहाली हुई तो उसमें 20 दिन का काम हम लोग को लिया जाता है। उसमें है दिखावटी में है कागज में, लेकिन 30 दिन का काम लिया जाता है। हम लोग चाहते हैं जो 20 दिन का हटा के हम लोग को 30 दिन का काम दिखा के 30 दिन का महीना हम लोग को दिया जाए। तो मैं बता, उसे 500 रुपया
500 रुपया है। हम लोग को 200-150 रुपया रोज भी नहीं सही से मिल रहा है, उसी रोज पर काम करना पड़ता है। एक सिलेंडर का 1230 रुपया मोदी कर दिया है, कर दिए ना जी बिल्कुल कर दी। करके अगर 3000 में हम सिलेंडर भरा के बच्चे को भोजन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। सरकार हम लोग का सुने, क्योंकि 2005 से काम ले रहा है हम लोग से प्रोत्साहन राशि पर 200 रुपया 150 रुपया। आइए 12 बजे रात 1 बजे रात हम लोग को रहने का व्यवस्था नहीं है। हम लोग महिला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी के और बेटिए ना है जो बहू बन के बेटी बन के पुतोह बन के सब वही ना काम कर रही है। लेकिन बेटी के लिए वो लोग क्या सोच रहे हैं? सिर्फ उन लोगों का मंच से नारा है इस देश के बेटी के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर नहीं सर, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर इन लोगों का कोई मंशा ही नहीं है, सिर्फ बोल रहे हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर जब इन लोगों का नारा है तो उसको सरजमीन पर न लावे। हम लोग के पास भी बेटी है ना, तो हम कहाँ से पढ़ावेंगे? पैसे नहीं मिलेगा तो कहाँ से पढ़ेगा बेटी? कहाँ से पढ़ेगा? पैसा होगा तब ना। जब तुम काम करने के लिए जा रही हो, तुम्हारा क्या सैलरी है? सुबह उठती हो तो सुबह से लेकर के शाम तक घर पर बाहर निकलती हो, तुम्हें 2000-4000 रुपया से पेट चलेगा? वहाँ जाते हैं तो बच्चा बोलता है उसका किताब नहीं पुर रहा है, कॉपी नहीं पुर रहा है, किचन का सामान एक सिलेंडर मंगाते हैं, बात खत्म। इतने पर हम लोग काम करें? काम दिन रात लिया जाता है हम लोगों से। क्या कीजिएगा? आने वाला जो 2024 में लोकसभा का चुनाव है, आप लोगों को अगर ये सरकार हम लोग को नहीं वेतन की तो हटा देंगे, कुर्सी से उतार देंगे तो उतार देंगे कुर्सी से। मेरा जनसंख्या बिहार में 11 लाख है। सरकार को उतारिएगा, केंद्र सरकार को या बिहार सरकार को? अरे दोनों को उतार करके रहेंगे। मेरा जितना जनसंख्या है उतना कोई विभाग का जनसंख्या नहीं है। अगर स्वास्थ्य पर ही बिहार टिका हुआ है, अगर स्वास्थ्य नहीं अगर सही रहे तो आदमी को देख पाएंगे मोदी जी? नहीं देख पाएंगे। दोनों सरकार को बदलिए। दोनों सरकार बदल देंगे, ताकि दोनों सरकार बात करती है तो हम केंद्र सरकार बोल रही है हम दे रहे हैं उतना राज्य सरकार देवे, और दोनों सरकार नहीं दे रही है। 19-20 में जो हुआ 1000 वो भी हम लोग को नहीं मिला अभी तक, वो भी नहीं मिला, वो भी बकाया राशि अभी हम लोग का बचा। केंद्र सरकार का कहना है कि 9 साल बेमिसाल, मानो 9 साल में आज तक इतना विकास हुआ ही नहीं। क्या विकास किए वो? जब हम लोग का ही विकास नहीं हुआ तो क्या विकास हुआ? महंगाई का सर, महंगाई का विकास कर दिए वो, महंगाई का विकास किए हैं और कुछ विकास नहीं किए। हम लोग का पैसे नहीं बढ़ा, महंगाई बढ़ रहा है तो महंगाई तो आकाश छू रहा है। पेट्रोल सिलेंडर है नहीं सर, सिलेंडर है नहीं, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए वो लोग। पढ़ाई में कोचिंग का हर चीज का पढ़ाई के लिए ना बढ़ा दिए। जी क्या कहना चाहते हैं? 200 मतलब देखिए जो शिक्षित है उसको नहीं काम दे रहे हैं, जो अशिक्षित है देखिए अभी टीचर विभाग को जो जिसको लिखने नहीं आता है वो 38,000 रुपया उठा रही है। तो मुखिया जी ने बिना लिखने वाला का बहाल किया, इसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार का कैसे दोष है? अभी तो उसको करके हटाया, पढ़ा लिखा को नौकरी दे। आरक्षण लगा दिए हैं, इससे पहले जो संविधान लिखाया आरक्षण लेके बैठ गए लोग, पढ़े वाला पीछे, आरक्षण लेके सीट हो गया उसका आरक्षित सीट पर बैठ गया, पढ़े लिखे वाला सब घर में चूल्हा फूक रहा है। जी बोलिए आगे। आप लोग जो लगातार बेरोजगारी है और जो इतना बड़ी महामारी चल रहा है, बुरा हाल है, यहाँ पर 1300 रुपए का सिलेंडर है और आप लोगों को 150 रुपए में काम कराया जाता है, कैसे गुजर बसर होगा? क्या कहना चाहते हैं आप सरकार को? हम तो यही कहना चाहते हैं, जो लालू के राज था तो आलू भी सस्ता था, अभी नीतीश के मोदी को राज हो के 30 रुपये आलू भी मिल रहा है। टमाटर 80 रुपए किलो है और अदरक इस भारत में जी टमाटर 280 और अदरक 350 रुपए महंगा हो गया है। कैसे लोग परिवार निभा सकता है? जब आशा का हम लोग काम करेंगे, यहाँ से जाएंगे, एक सब्जी भी नहीं हम लोग को बच्चा को प्राप्त होगा, हम लोग आशा में रह के हम लोग को क्या फायदा होगा? तो यहाँ पर कहना है कि इस देश में टमाटर भी महंगा है, अदरक भी महंगा है, प्याज भी महंगा है, अगर सस्ता है तो सबसे ज्यादा सस्ता इस देश की आशा कर्मचारी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर यह सस्ता आशा कब तक काम करते रहेगी, अब यह भी जो सस्ती आशा, जी बोलिए। अब काम आशा नहीं करेगी, काम ठप रहेगा, काम ठप रहेगा। काम ठप रहेगा। तो इस समाज में जो महिला के साथ आप
सरकार को आशा बहने दिखा दी। बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई। सरकार को आंकड़ा नहीं सूझ रहा है। पहले टीकाकरण क्या % होता था, अभी बहुत सारी परसेंटेज यहाँ से बढ़ के जा रहा है। डिलीवरी क्या % होता था, आशा के बहाली नहीं था, पीएससी थी, पीएससी में क्या को डिलीवरी होता था। आशा के बदौलत सब काम हो रहा है। जी जी, आशा को कुछ नहीं मिल रहा है, तब आशा सारा काम ठप कर देगी। अभी तो हम लोग सिर्फ धरना पर बैठे हैं। सरकार यदि नहीं सुनी तो हम लोग दवा नहीं उठाने देंगे, गेट में ताला भर देंगे, यहाँ पर नहीं चलने देंगे, दवा कोई भी काम नहीं होने देंगे। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि सरकार क्या इस पर स्टेप ले रही है। अभी सिर्फ झांकी है ना? जी, सिर्फ झांकी है। इसके बाद देखिए ना, जब हम लोग सरकार नहीं सुनती है तो क्या करते हैं। जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? हम लोग जैसे यहाँ आते हैं, आने जाने का किराया भी नहीं पुरता है। 100 रुपया एक बेर में एक पीठ का लग जाता है। 200 रुपया हर दिन आने जाने का किराया है। हम लोग कहाँ से लाएंगे? तो स्वास्थ्य मंत्री हाय हाय, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ इस देश की बेटी को अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए और अपना जो है से आगे जीवन यापन करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और अभी तमाम पातेपुर के जो पीएससी पर जो यहाँ पर आशा कार्य करता है, उनका कहना है कि अभी तो जो आंदोलन है वह झांकी है, बाकी का जो अभी उनके साथ जो आंदोलन करेंगे वह पूरी बाकी है। जी बोलिए। हम लोग को आशा बना के रोड पर उतार दिए। हम लोग का कोई पैसा नहीं, कोई इज्जत प्रतिष्ठा भी नहीं रहा। गांव के लोग अगल बगल सब ताली लगा रहे हैं। अरे क्या करने जाती है 12 बजे रात में, 12 बजे दिन में, भर दिन स्वास्थ्य विभाग में रहती है, क्या करेगी? हम लोग को तो ऐसा हाल नीतीश कुमार ने कर दिया, न घर के हैं न घाट के हैं, कहीं को हम लोग को नहीं छोड़ा है। आशा को निराशा ही हाथ है, बस कुछ नहीं अभी तक दिया है। बताना चाहूँगा, भारत सरकार और बिहार सरकार जो है, एक तरफ कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण होनी चाहिए, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए इस देश में तो कुपोषण को, जो कुपोषण से शिकार हो रहे थे, उस कुपोषण को रोकने वाला इस देश के भारत सरकार नहीं, बिहार सरकार नहीं, बल्कि इस स्वास्थ्य केंद्र के, चाहे ताकि वो इस देश की स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे इस बिहार की और पातेपुर की स्वास्थ्य केंद्र हो, जो आशा है वह आशा कर्मचारी ने घर घर जाकर हर महिला को समझाया और हर महिला और हर बच्चे पर कुपोषण के लिए और कुपोषण से जो बच्चे शिकार हो रहे थे, जो परिवार शिकार हो रहे थे, उनसे वंचित करने का काम किया। और मैं बताना चाहूँगा, जिन आशा जो 24 घंटा काम करती है, 8 घंटा काम करने वाले का सैलरी 30,000 रुपये से 50,000 रुपये है, मगर 24 घंटे काम करने वाले को सिर्फ प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, जिसे गांव के भाषा में लॉलीपॉप भी कहा जाता है। जो बच्चे को गार्जियन लॉलीपॉप देकर ठगते हैं, उसी तरह बिहार सरकार और केंद्र सरकार तमाम आशा कर्मचारी को लॉलीपॉप जो है से देते हैं और बच्चों की तरह ठगने का काम करते हैं। मगर यहीं पर आज आप देख रहे हैं, क्योंकि आक्रोशजनक एक सरकार को किचन में काम करने वाले की सैलरी 20,000 हो सकता है। इस देश में एक विधायक के पास बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी 50,000 रुपये हो सकता है, मगर घर घर जाकर, चाहे वो दबे शोषित वंचित हो, चाहे उत्पीड़न का शिकार के बच्चे को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए उन पीड़ित परिवार को हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाले का सिर्फ आज तक प्रोत्साहन राशि ही दिया जाता है। तो यह इस बाकी के जो अप टू डेट है मैं आपको देते रहूंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।